नमस्ते। भारत में सत्ता का सीन ना तेजी से बदल रहा है। साल 2025 तक देश के कुछ सबसे अहम पदों पर नए चेहरे आ चुके हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कौन क्या है और इन बदलावों का भारत के भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है। तो सवाल यही है कि 2025 में भारत की कमान आखिर है किसके हाथ में? ये जो नए चेहरे हैं, ये जो बदलाव हुए हैं, ये देश की दिशा को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार हैं। चलिए, मिलते हैं उन प्रमुख लोगों से जो भारत के आने वाले कल को आकार दे रहे हैं। अब देखिए, इतने सारे बदलावों पर नजर रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने पूरी बात को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम सबसे ऊपर के पदों से शुरू करेंगे और फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और दूसरे सेक्टर्स में जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, ये एक फटाफट टूर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम टॉप से। ये वो पद हैं जो देश की किस्मत तय करते हैं। देखते हैं कि 2025 में इन बड़ी कुर्सियों पर कौन बैठा है। सबसे पहले देश के नए उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। वो महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काफी तगड़ा एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। उनकी ये नियुक्ति सरकार की दिशा में एक अहम मोड़ का संकेत हो सकती है। अब बात न्यायपालिका की। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर पद संभाला है। ये एक बड़ा बदलाव है क्योंकि वो जस्टिस बी.आर. गवई की जगह ले रहे हैं, जिन्होंने भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बनकर एक तरह से इतिहास रचा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ बदलाव ही हो रहा है। कुछ जगहों पर स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है। जैसे अटॉर्नी जनरल के तौर पर आर वेंकटरमणी को फिर से नियुक्त किया गया है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार कुछ अहम जगहों पर कंटिन्यूटी चाहती है। अब चलिए जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और उन लोगों पर नजर डालते हैं जो सरकार की पूरी मशीनरी को असल में चलाते हैं। ये प्रशासन के वो स्तंभ हैं जहां हमें कुछ नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ दो ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जो सरकार के कामकाज के लिए बेहद जरूरी हैं। निधि तिवारी प्रधानमंत्री की नई प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जो उनका सारा शेड्यूल और कम्युनिकेशन संभालती हैं। और वहीं अमित खरे नए उपराष्ट्रपति के सेक्रेटरी बने हैं, जो उनके काम में एक अहम सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं। अच्छा, अब एक ऐसे रोल की बात करते हैं जो शायद सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। टीसीए कल्याणी नई महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए बनी है। आसान भाषा में समझें तो वो सरकार के खजाने की चीफ अकाउंटेंट हैं, जो ये पक्का करती हैं कि हर एक रुपए का हिसाब सही से रखा जाए। गवर्नेंस में भी कुछ बड़े फेरबदल हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार अब यूपीएससी के नए चेयरमैन हैं। जी हाँ, वही संस्था जो देश के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को चुनती है। और नेशनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर अनीश दयाल सिंह नए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, जो अजीत डोभाल के साथ मिलकर देश की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमारी सरहदों पर और हमारे शहरों में हमें सुरक्षित रखते हैं। देश के सिक्योरिटी फोर्सेज में भी कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। चलिए एक फटाफट नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उप पुष्पेंद्र पाल इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ हैं, जो देश की रक्षा में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक और नाम जो यहाँ बहुत खास है वो है सोनाली मिश्रा का, जो आरपीएफ की नई महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। ये भारतीय रेलवे की सुरक्षा फोर्स में डाइवर्सिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब चलिए थोड़ी पैसे की बात हो जाए। भारत की इकोनॉमी एक बहुत बड़े जहाज की तरह है और इसे सही दिशा में ले जाने के लिए सही लोगों का होना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि 2025 में इसकी कमान कौन संभाल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में एक नई लीडरशिप टीम आई है। संजय मल्होत्रा नए गवर्नर हैं, मतलब देश की मॉनेटरी पॉलिसी अब इनके हाथ में है। उनके साथ श्रीश चंद्र मुर्मू और उषा जानकी रमन भी अहम भूमिकाओं में हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत का फाइनेंशियल सिस्टम स्थिर और मजबूत बना रहे। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो सेबी का नाम तो सुना ही होगा। ये वो रेफरी है जो नियम लागू करता है और इन्वेस्टर्स को धोखाधड़ी से बचाता है। तो अब तुहीन कांत पांडे इस बहुत जरूरी संस्था के नए चेयरमैन हैं। उनके फैसलों का असर लाखों लोगों की बचत पर सीधे तौर पर पड़ेगा। कॉमर्स और इंडस्ट्री की दुनिया में भी कुछ बड़े नाम कमान संभाल रहे हैं। निर्मल मिंडा अब एसोचैम को लीड कर रहे हैं, जो भारत की सबसे बड़ी बिजनेस एसोसिएशंस में से एक है। और ऑटोमोबाइल की दुनिया में शैलेश चंद्रा अब टाटा मोटर्स के टॉप पर हैं,
जो भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक है। ठीक है, अब जरा ट्रैक बदलते हैं। चलिए सरकार, सिक्योरिटी और फाइनेंस से हटकर कुछ ऐसी जरूरी अपॉइंटमेंट्स देखते हैं जिनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। क्रिकेट फैंस के लिए यहाँ बड़ी खबर है। इंडियन क्रिकेट की दुनिया में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। मिथुन मनहास ने रॉजर बिन्नी की जगह बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का पद संभाला है और एक ऐतिहासिक कदम में शांता रंगास्वामी इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं। ये खेल में एक नए दौर का संकेत है। और हमारी लिस्ट को पूरा करते हुए रजित पुहानी अब एफएसएसआई के सीईओ हैं, यानी जो हम खाते पीते हैं वो सुरक्षित है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी इनकी है। कन्नड़ दास बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीड कर रहे हैं, जो देश के पेड़ पौधों को बचाने का काम करता है, और एक ऐसी भूमिका जो हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है। ज्ञानेश कुमार भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? यही कि 2025 में भारत की कमान एक नए समूह के हाथ में है। सरकार, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था से लेकर समाज के हर कोने में नए चेहरे हैं। ये बदलाव और निरंतरता का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्स है और ये देखना वाकई में मज़ेदार होगा कि ये नई लीडरशिप भारत को किस दिशा में ले जाती है। और यहीं पे हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। ये नई लीडरशिप अपने अनुभव, अपनी सोच और अपने इरादों के साथ भारत के भविष्य को आखिर कैसे आकार देगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, आने वाले साल बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।